आज हम पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन थ्योरम। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि डी मॉर्गन थ्योरम होती क्या है, इसका फॉर्मूला होता क्या है और इसका एक क्वेश्चन भी देखा हुआ था, है ना। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए डी मॉर्गन थ्योरम फिर से देख लेते हैं होती क्या है। उसमें हमें क्या देखना होता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है ना। कॉस थीटा हमारा रियल पार्ट होगा और साइन थीटा जो होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे कॉस होना चाहिए और सेकंड टर्म पे यहाँ पर साइन होना चाहिए और दोनों के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, ठीक है। अगर इस टर्म की पावर n लगी हुई है तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, क्या थ्योरम क्या कहती है कि जो भी पावर है वो क्या होगी, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एन थीटा एन थीटा। और इसी थ्योरम का उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे कि अगर हम लोग को ये दिया हुआ है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, है ना, तो हमें क्या देखना है, थीटा के साथ किसका मल्टीप्लाई है, जिसका मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, पावर में चला जाएगा। तो इस टाइप से डी मॉर्गन थ्योरम है। इसका एक क्वेश्चन है कि अगर 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एन की वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस ऑफ कॉस एन थीटा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है हम लोग को, देखो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमें दिया हुआ है और ये हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लो, बिकॉज वी आर गिवन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा। पूरे इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x cos थीटा। सब कुछ LHS में ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फैक्टर तो हो नहीं रहा है, तो जिस भी इक्वेशन का ax पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं श्रीधराचार्य विधि। एक फैक्टर थ्योरम होती है श्रीधराचार्य, क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो जिस भी इक्वेशन का अगर हमें फैक्टर नहीं आ रहा होता है तो वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 और c क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ b क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। अप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ हो गया 2 cos थीटा प्लस माइनस, दोनों में 4 कॉमन है, 4 बाहर आएगा तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखो यहाँ पे देखना ठीक से, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 4 कॉमन होकर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन कर लिया तो ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, और ये 2 क्या हुआ, सबसे कॉमन होकर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, कॉस थीटा प्लस माइनस। अब बताओ, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में कि अंडर रूट के साथ माइनस लिखा हो तो इसे हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला ही फॉर्मूला है कि अगर रूट में निगेटिव है तो उसे हम क्या लिखते हैं, आई। तो इसको हमने क्या लिख लिया, आई लिख लिया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का रूट क्या हो गया, साइन थीटा। बताओ ये बात क्लियर हुई। एक्स की वैल्यू आ गई, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे। अब अपने LHS पे आ जाओ, ठीक है। LHS क्या है, x पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n। तो x पावर n की वैल्यू निकाल लो,
सबसे पहले एक्स पावर एन की वैल्यू, तो ये क्या हो गई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन। एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, एक बार निगेटिव साइन, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। ये हमें मिल गया एक्स पावर एन, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे 1 अपॉन एक्स पावर एन, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन। इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर माइनस एन। अब फिर से डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर एन इज इक्वल टू कॉस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस के साथ निगेटिव होता है तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, और साइन के साथ निगेटिव होता है तो निगेटिव आगे आ जाता है और ये एंगल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं एक बार। फॉर्मूला क्या है कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n क्या हो गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या मिल जाएगा हमें कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। साइन प्लस का साइन माइनस का हट गया, क्या बचा कॉस एन थीटा कॉस एन थीटा। हमें क्या चाहिए था ट्वाइस ऑफ कॉस एन थीटा, दोनों को ऐड कर दो तो हमें आंसर क्या मिल गया 2 कॉस एन थीटा, और ये हमारा क्या है RHS है। बताओ बात क्लियर हुई, ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। एक टॉपिक बचा है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ठीक है, उसको भी देख लो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, दूसरा फॉर्मूला है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहीं भी लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में दो फॉर्मूले हैं, एक है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे हम लोगों ने आई वाले क्वेश्चन पढ़े थे सेम ओमेगा वाले क्वेश्चन है। जैसे हमें यहाँ मिल जाएगा ओमेगा की पावर 96, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, ओमेगा की पावर 101, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आई वाले में पढ़े थे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग में, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन ओमेगा में होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है हम लोग को, देखो कैसे करना है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया ओमेगा पावर 96, तो हमें क्या करना है जितनी भी पावर है ना 97 कर लो, जितनी भी पावर है उसे क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। ध्यान रखना ओमेगा में 3 से, और जब आई की पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे किससे करते थे, वहां पे 4 से करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो, कितनी बार जा रहा है ये 3 टाइम 9 हो गया 7 बचा, 2 टाइम 6 हो गया 1 बचा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे ओमेगा पावर 97 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब की पावर 32। ओमेगा क्यूब जितनी बार डिवाइड जाता है उसको ओमेगा क्यूब की पावर में लिखते हैं, और जितना हमारा रिमाइंडर बचा है उसको ओमेगा की पावर में लिख देते हैं अलग से। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो चुकी है तो पूरा 1 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब सेम ऐसे अगर मान लो हमें 101 वाला करना होता तो 101 को पहले 3 में डिवाइड कराओ, 3 टाइम जाएगा, क्या बचेगा 911, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, फिर से 3 टाइम जाएगा, 9 बचा 2, ठीक है ना। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, ओमेगा पावर 101 लिखा है तो इसे क्या लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर जितनी बार गया है 33 टाइम्स गया है तो 33 हो गया,
अब कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया, तो 2 को बाहर कर लो, इसकी वैल्यू 1 हो गई, हमारा आंसर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बात, ठीक है। चलो, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, ये तो हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, इसकी वैल्यू क्या है ना। मेन क्वेश्चन ये वाले हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें ओमेगा भी दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, जो भी निगेटिव का टर्म है उसको हटा लो, हटा के लो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 पॉजिटिव है, ओमेगा पॉजिटिव है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, निगेटिव है, तो थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर को भूल गए। अब हमारे पास क्या बचा, 1 और ओमेगा, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, जैसे लिखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, ये तो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब करना क्या है कि जितना भी पॉजिटिव है केवल उसकी वैल्यू अपने फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन में, तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये पहले से था, पहले से आ गया, पावर 5 चल रही है। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस की पावर 5 माइनस हो गया, 2 पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो गया, और ओमेगा पावर 10 हो गया, ठीक है। अब ओमेगा पावर 10 को सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लो अलग से, माइनस ऑफ 32 ओमेगा क्यूब में ब्रेक कर लो इसको, पावर 10 है तो 10 को क्या किया, 3 से डिवाइड किया, 3 टाइम जाएगा, बचेगा 1, तो ओमेगा क्यूब की पावर क्यूब, और एक बच गया तो इसको बाहर लिख लिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या आ गया, 32 ओमेगा, 32 ओमेगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन देखा करो, सबसे पहले क्या देखा करो कि क्यूब से ज़्यादा तो नहीं है हमारे पास, है ना, ओमेगा क्यूब से ज़्यादा तो नहीं है, तो ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा, यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब से ज़्यादा हो गया, 4 और 8 हो गया, है ना। जब 4 और 8 हो गया तो इसे हम क्या करेंगे, पहले इसको ओमेगा क्यूब से छोटा कर लेंगे। कैसे करेंगे पता ही है, ये 1 प्लस ओमेगा चल रहा है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चल रहा है, इसे क्या लिख लेंगे, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 1, 3 प्लस 1, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इसे क्या लिख लेंगे, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हो गया 6, और बचा क्या, 2, 8, है ना। जैसे ये ब्रेक किया ना, ऐसे क्या किया, 4 और 8 को ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर लो। अब क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 प्लस ओमेगा की चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ओमेगा, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, है ना। माइनस 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 प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा क्यूब, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया हमारा आंसर, 1, ठीक है। तो ओमेगा वाले में जितने भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है ना।